है बिहार में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन था। सत्र की शुरुआत 25 नवंबर को हुई थी। इन 5 दिनों में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण बिल पास किए। इसमें रोजगार से लेकर बेतिया राज परिवार की संपत्ति का अधिग्रहण तक शामिल था। हालांकि सत्र के दौरान दोनों सदनों में विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी रहा। बिहार विधानसभा के 5 दिनों तक चले शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हालांकि राज्य सरकार ने लोकहित से जुड़े हुए कई बिल को पास करवा दिया। विधानसभा सत्र में इस बार बागी विधायकों के बैठने का भी मुद्दा गर्म रहा। इसके साथ ही बिजली बिल से जुड़ी हुई समस्या को लेकर के विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। बिहार विधानमंडल के 5 दिनों का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहा। कई बार तो सभापति को मार्शल तक बुलाना पड़ा। बिहार उपचुनाव में सभी 4 सीटें जीतने के बाद एनडीए का उत्साह बढ़ा हुआ दिखा। हर साल नेता कोई न कोई यात्रा पे रहते हैं, डेवलपमेंट के काम को देखते हैं, जिलों का भ्रमण करते हैं, नई योजनाओं का चयन कराते हैं। ये सब काम नीतीश कुमार के 19 वर्ष के कार्यकाल का ये पार्ट रहा है। न्याय यात्रा, विश्वास यात्रा, ये सब होता रहा है। बिहार विधानमंडल सत्र के 5 दिन विपक्ष सरकार को स्मार्ट मीटर, रोजगार, कानून व्यवस्था और वक्फ बिल जैसे मुद्दों पर घेरती नजर आई। हालांकि इस बीच राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करा लिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विधेयक बेतिया राज परिवार से जुड़ा था। विधेयक पारित होने के बाद बेतिया राज की करीब 15,000 एकड़ से अधिक जमीन और अन्य संपत्ति अब बिहार सरकार की हो जाएगी। इसके साथ ही बिहार में चल रहे जमीन सर्वे में आ रही परेशानियों को भी दूर किया गया। साथ ही व्यापारियों को राहत देने वाली जीएसटी माफी योजना विधेयक भी विधानसभा से पारित हो गया। हम लोग को बातचीत क्यों चलेगा? वो बैठे हैं इसलिए हम कह रहे हैं, ये मेरा टिप्पणी है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सत्ता पक्ष की तरफ जब कोई जाके बैठते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? वो सीट तो सत्ता पक्ष का है, उधर बैठने का मतलब है कि सत्ता पक्ष से आपको प्रेम है, मोहब्बत है, दूसरा क्या होता है? शीतकालीन सत्र में तेजस्वी यादव ने सरकार को मुद्दों के साथ सदन के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट पर भी घेरा। तेजस्वी यादव ने कहा, कोई भी सदन नियम और कायदे से चलता है। सबका जब सीट अलॉट है, पक्ष विपक्ष मंत्रियों का, सब मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सबका सीट अलॉट है, तो कोई भी कहीं जा करके बैठेगा? ऐसे कैसे? नियम से नहीं चल रहा। साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में एनडीए के साथ विपक्ष भी चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। महागठबंधन के नेता सदन में ऐसे मुद्दे अभी से उठा रहे हैं जिनको वो चुनाव में आधार बना सकते हैं। हालांकि विपक्ष के सवालों का जवाब एनडीए के नेताओं ने भी सदन के अंदर और बाहर जबरदस्त तरीके से दिया। साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष ने सदन में उन्हीं मुद्दों को उठाया जिसे लेकर वो चुनावी मैदान में आने वाली है, जिसमें वक्फ संशोधन बिल से लेकर के रोजगार तक का मुद्दा शामिल है। हालांकि देखना ये है कि आगे आने वाले दिनों में जनता इन मुद्दों को कितना तवज्जो देती है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और अगली खबर दक्षिण भारत से है। दक्षिण भारत में ये चक्रवाती तूफान फेंगल है जो कल तट से टकरा सकता है। यहाँ पर तमिलनाडु में, तमिलनाडु पुदुचेरी के तट से कल सुबह ये टकरा सकता है चक्रवात फेंगल। चक्रवात के चलते तमिलनाडु के तटीय इलाकों में अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश